बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टराइजेशन का चैप्टर है, यूनिट 4 है, क्लास 9 सिंध बोर्ड की मैथमेटिक्स की बुक है। अब हमने सॉल्व्ड एग्जांपल्स को भी साथ ले लेके चलना है एक्सरसाइजेस के, क्योंकि सॉल्व्ड एग्जांपल की बहुत ज़्यादा अहमियत है। बोर्ड के अगर आप 10 ईयर्स के पेपर उठा के देखें तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। उनमें कोएफिशिएंट या वेरिएबल चेंज कर देते हैं वो, और सॉल्व्ड एग्जांपल में दे देते हैं। बच्चों ने एक्सरसाइजेस की भी होती हैं लेकिन सॉल्व्ड एग्जांपल छोड़ देते हैं, तो अपने मार्क्स को डिडक्ट करवा देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, हाफ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आपने सॉल्व्ड एग्जांपल्स को ज़रूर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन की टाइप्स की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनमें कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स, फैक्टर्स ऑफ टाइप के ए प्लस के बी प्लस के सी, इसमें के कॉमन है सब में। पेज नंबर 83 है, न्यू बुक जो न्यू एडिशन है, एग्जाम्पल 1। फैक्टराइज हम कर रहे हैं 10a प्लस 15b माइनस 20c। अब इसमें कॉमन क्या है, सब टर्म्स में कॉमन क्या है? सिंपल, आपको नज़र आ रहा है 5 कॉमन है, 5 एज अ कॉमन ले लिया आपने, बाहर ले लिया। तो 10a में से 5 आप कॉमन ले लेंगे तो वहाँ 2a बच जाएगा। 15b में से 5 कॉमन ले लिया, 3b। और 20c में से आपने 5 कॉमन ले लिया तो -4c आ जाएगा। ये मैं साथ साथ सॉल्व करने की वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि वीडियो इस तरह बहुत लंबी हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। चलें अब इसकी अगली एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारी कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स पहली वाली की तरह है। सेकंड एग्जांपल, इसकी दूसरी एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, फ्रैक्शन में है। ये वही टाइप है, कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स, यानी सब टर्म्स में एक कॉमन फैक्टर होगा। अब ये फ्रैक्शन में है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर है इस सवाल में। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है ऊपर वाला छोटा हो, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से छोटी हो, तो इसमें दोनों का मिक्सचर है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन होगी। खैर, वो मैंने आपको फ्रैक्शन के बारे में थोड़ी सा बता दिया। अब आप इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है वो बाहर ले लें, तो ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें आपने फैक्टर्स बनाने हैं पेयर बना बना के, कॉमन फैक्टर्स इन पेयर ऑफ टर्म्स। अब आपको ये ऊपर दिया हुआ है AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD, इसमें दो पेयर्स बन जाएंगे आपकी। एग्जाम्पल 1 है, पेज नंबर 84 पे है। इस फाइंड फैक्टर्स ऑफ 3a माइनस AC माइनस 3c प्लस सी स्क्वायर, जिसमें आपको देख के समझ आ रहा है कि एक ग्रुप बन रहा है A वाला और दूसरा ग्रुप बन रहा है C वाला। 3a में कॉमन आपका और AC में कॉमन A आ जाएगा, 3 माइनस C अंदर आ जाएगा। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कॉमन भी हो और ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जो कॉमन आ रही है वो आप बाहर ले लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट ग्रुप का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर C है, तो कॉमन फैक्टर बिटवीन टू टर्म्स 3 - c दोनों कॉमन थे, उनका एक आपने ले लिया फैक्टर, और दूसरा जो A - c आपका फैक्टर आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी सिमिलर है, कॉमन फैक्टर इन पेयर ऑफ टर्म्स, पेज नंबर 84 पे है ये एग्जांपल। तो इसमें अब आपका जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर पहले ग्रुप का आ जाएगा वो 3yz है, और दूसरे ग्रुप का -3xy है। ब्रैकेट के अंदर आपका आ जाएगा 3y प्लस एक्स, वो कॉमन फैक्टर ऑफ टू टर्म्स है, यानी दो 3y प्लस एक्स की जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनका एक आप कॉमन फैक्टर ले लेंगे और बाकी रिमेनिंग लिख देंगे, तो वो आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी फैक्टराइजेशन की टाइप्स हम कर रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला कहलाता है। आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है A² प्लस 2ab प्लस B², और a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है A² माइनस 2ab प्लस B²। तो फैक्टराइजेशन में ये फार्मूला कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल आपकी परफेक्ट स्क्वायर वाले फार्मूले की है। आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है A² प्लस 2ab प्लस B² की, तो ये एक एग्जांपल दी हुई है। फैक्टराइज करना है आपने 16a² प्लस 40ab प्लस 25b²। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 4 का होता है। और 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 5 का होता है। तो a की जगह आपने फार्मूले में जो फार्मूला है उसमें a की जगह आपने 4a रख देना है और b की जगह आपने 5b रख देना है। तो ये फार्मूला आपका शॉर्ट होके जब फॉर्म में आ जाएगा 4a प्लस 5b होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। साइड में मैंने फार्मूला लिख दिया है। ये 3 डॉट्स जो होते हैं, 2 ऊपर और 1 नीचे, ये बिकॉज का साइन होता है, ये आपने याद रखना है। बाकी सिंपल क्वेश्चन है ये। 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का और 25 परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का।
परफेक्ट स्क्वायर की एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, लेकिन ये माइनस वाला फार्मूला होगा इसमें। 4p² माइनस 28pq प्लस 49q²। अब इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 2 का, तो 4p किसका परफेक्ट स्क्वायर हुआ? 4p² किसका परफेक्ट स्क्वायर हुआ? 2p का। और 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 7 का। ठीक है, तो आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेनी है ए और बी की जगह, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है। इसको एंड में आप कॉन्साइज फॉर्म में लेके आ जाते हैं, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लेके आ जाएंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ टाइप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का फॉर्मूला कहलाता है। तो अब आपने फैक्टराइज करना है 4x स्क्वायर माइनस 1। 4x अब आपका किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 2x का। माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला आपने लगाया 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1, आपका आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। जी, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का ही फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा, 96y स्क्वायर माइनस 6z²। अब इसमें देख लें आप, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों टर्म्स में आ रहा है पहले उसको बाहर ले लें। तो 6 एक ऐसी चीज़ है जो ग्रेटेस्टली कॉमन फैक्टर है इन बोथ टर्म्स। ग्रेटेस्ट भी है और कॉमन भी है, वो आपने बाहर ले लिया। ब्रैकेट के अंदर आपका रिमेनिंग रह जाएगा 16y स्क्वायर माइनस z²। अब 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है 4y का, और z स्क्वायर का z हो जाएगा। फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो पेज 85 पे सॉल्व एग्जांपल है, ये भी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा। 9r4 को a कंसीडर कर लेंगे और 6s माइनस टी स्क्वायर को b कर लेंगे। अब 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, और दूसरी टर्म को हम b ले लेंगे। इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन की टाइप है, इसमें दो फॉर्मूले एक साथ यूज हो रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर और डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 4x वाई स्क्वायर प्लस 4y4 माइनस 4z²। अब एक हिस्सा आप ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x वाई स्क्वायर प्लस 4y4 पे आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे परफेक्ट स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला, और माइनस 4z² बाहर रखेंगे आप। जब उसको आप फॉर्मूले को शॉर्ट करके एक फॉर्म ले आएंगे तो उसको ए कंसीडर कर लेंगे और बाहर वाली टर्म को बी कंसीडर कर लेंगे। फॉर्मूला आप यूज़ कर लेंगे। स्टेप्स मैंने सॉल्व किए हुए हैं, किसी स्टेप में इशू हो तो आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं। साथ साथ सॉल्व इसलिए नहीं किए हुए कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, घंटों में चली जाएगी, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में भी आपने दोनों फार्मूले यूज़ करने हैं, परफेक्ट स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले यूज़ कर लेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का इसमें फॉर्मूला यूज होगा विद अंडर रूट साइंस। अंडर रूट साइन है वो कंफ्यूज करने के लिए आपको दिए हुए हैं। तो इसमें भी आप डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करें, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉपर एक्सरसाइज अब स्टार्ट हो रही है। पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है। कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा 4x प्लस 16y प्लस 24z। अब आपने ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है जो तीनों में मौजूद हो और ग्रेटेस्ट हो, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो तीनों में मौजूद हो। तो आपको नज़र आ रहा है 4 तीनों में कॉमन है, वो आपने बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4, बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4y प्लस 6z आपका कॉमन आ जाएगा। दूसरे में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर z। इसमें जो ग्रेटेस्ट कॉमन टर्म है तीनों में वो एक्स स्क्वायर है, वो आपने बाहर ले लिया। और तीसरे पार्ट में 3pqr प्लस 6pqt प्लस 3pqs। अब तीनों में मौजूद जो चीज़ है और ग्रेटेस्ट है वो 3pq तीनों टर्म्स में मौजूद है, वो आपने बाहर ले ली। अब क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। 9qr और ब्रैकेट के अंदर आपको दिया हुआ है एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 18q स्क्वायर आर स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो दोनों ऊपर वाली टर्म्स में एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कॉमन है, वो दोनों कॉमन का आप एक कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग आपका रह जाएगा
9QR प्लस 18Q² R²। फिर उस रिमेनिंग में से भी आपको कुछ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है, वो आपने बाहर ले लेना है 9QR, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 + 2Q² R²। फिफ्थ पार्ट में आपको दो टर्म्स कॉमन आएंगी, डिनोमिनेटर में भी है कॉमन है और न्यूमरेटर में भी कॉमन है। न्यूमरेटर ऊपर वाला है, उसमें आपको कॉमन x और z² है, और डिनोमिनेटर में 4 कॉमन है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 4 है। तो वो आप ले लेंगे तो रिमेनिंग जो आपको आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऊपर नीचे दोनों में आपने कॉमन लेना है। और सिक्स पार्ट में आपको 3 टर्म्स दी हुई हैं, और तीनों में शुरू में ही आपको ब्रैकेट में 3 चीज़ें कॉमन नज़र आ रही हैं, x - y, x - y, x - y, वो आप ले लेंगे और रिमेनिंग आपका रह जाएगा a - a² b प्लस a² b²। जो रिमेनिंग रह जाएगा उसमें से भी आप a कॉमन ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने से होंगे, इस तरह वीडियो देखेंगे तो नहीं होंगे, साथ साथ आपने सॉल्व करने, कहीं पे फंसे तो वहां पर आप वीडियो देखें, वरना खुद सॉल्व करने से आपको आएंगे क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर लेना है तीनों में। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें फॉर्मूला फैक्टराइजेशन का यूज हो रहा है कॉमन फैक्टर इन पेयर ऑफ टर्म्स, यानी पेयर ऑफ टर्म्स में कॉमन फैक्टर लेना है, दो दो की जोड़ी बना लेनी है, उनमें कॉमन लेना है। पहला है 7x + xz। इसमें आपको नज़र आ रहा है एक चीज़, सवाल पढ़ते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या चीज़ दोनों में कॉमन है, x कॉमन है, और अगले हिस्से में 7z + z²। इस वाले पार्ट में आपको z कॉमन नज़र आ रहा है। तो दोनों जो कॉमन फैक्टर आए थे ब्रैकेट के अंदर वो सेम होने चाहिए आपके। इसका एक सवाल को चेक करने का ये भी तरीका है, जो 7 + z आ रहा है और 7 + z आ रहा है, दोनों सेम होने चाहिए, अंदर ब्रैकेट वाली चीज़ें सेम होनी चाहिए, तब आपका सवाल सही सॉल्व हो रहा होगा। अगर इस स्टेप में आप देख लें अगर सेम नहीं आ रहे तो कॉमन फैक्टर इन बोथ टर्म वाला सवाल आपका सही नहीं हो रहा, क्वेश्चन आपका रॉन्ग जा रहा है। फिलहाल हमारा ये क्वेश्चन सही है। 7 + z दोनों के कॉमन की जगह एक कॉमन ले लिया आपने, और x + z जो रिमेनिंग आ रहा था उसको आपने ले लिया। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो 3 आप कॉमन ले लेंगे। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो पूरी इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा है वो 3 है, जो सब टर्म्स में कॉमन है। तो पहले आप फॉर्मूला लगा लेंगे कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स वाला। एक कॉमन फैक्टर सारी टर्म्स में मौजूद है, वो 3 है, वो आप बाहर ले लेंगे। उसके बाद आप फार्मूला यूज़ कर लेंगे। कौन सा फार्मूला यूज़ कर लेंगे? जो हम क्वेश्चन 2 में सॉल्व कर रहे हैं, फार्मूला कॉमन फैक्टर इन पेयर ऑफ टर्म्स, यानी दो दो की जोड़ी बनाएंगे, उनमें एक कॉमन फैक्टर लेंगे, फिर जो दो कॉमन फैक्टर बचेंगे उनका एक ले लेंगे और रिमेनिंग को उस तरह लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए सामने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, 6t - 12p + 4tq - 8pq, इसके दो पेयर्स बना लेंगे। पहले वाले पेयर में 6t - 12p में आपने कॉमन ले लेना है, 6 कॉमन है वो बाहर आपने लिख लिया, और दूसरे पेयर में 4q आपका कॉमन है वो आपने लिख लिया। तो t - 2p दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन है, इसका मतलब है वो ठीक है आपका, और 6 + 4q जो रिमेनिंग आ गया था वो आपने साथ मिला कर लिख दिया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 में पार्ट 4 अब हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें भी कॉमन फैक्टर इन पेयर ऑफ टर्म्स है। पहले वाले पेयर में आपने कॉमन ले लेना है, r कॉमन ले लेना है, और दूसरे पेयर में आपने 7s कॉमन ले लेंगे। जो ब्रैकेट में दो टर्म्स आ गई हैं उनमें दो कॉमन का एक कॉमन ले लेंगे, तो रिमेनिंग आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 के पार्ट 5 में अब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन दी हुई है। इसमें अब आप पेयर्स बना लेंगे, और पेयर्स में से जब आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आपके कॉमन सेम नहीं आएंगे। जो ब्रैकेट में है आपके कॉमन सेम नहीं आएंगे, तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे ही रोक देंगे, यानी जितना सॉल्व हो रहा है कॉमन ले जाने के बाद, उसके बाद मज़ीद इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन को यहाँ ही रोक के ये आंसर आ जाएगा आपका। और पार्ट 6 में भी इसी तरह है, दो के पेयर आप लें और उनमें से कॉमन लें, ठीक है, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। 11 दोनों 11 का एक 11 आ गया, और 5x पहले में कॉमन है पार्ट में वो आपने ले लिया, और दूसरे पार्ट में -7y कॉमन है। उसके बाद ब्रैकेट में आपकी कॉमन टर्म्स नहीं आ रही, तो क्वेश्चन को आपने यहाँ पे ही रोक देना है, यही आपका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 3 में हमारा फार्मूला यूज़ होगा परफेक्ट स्क्वायर्स का। परफेक्ट स्क्वायर्स का फार्मूला होता है a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला, और a - b होल स्क्वायर वाला।
फिर आगे इसकी ड्राइव्ड फॉर्म होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। 4a स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2a का। और 9b स्क्वायर किसका है? 3b का। तो फॉर्मूले के मुताबिक आप इसको लिखेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और फिर इसकी जो एंड में मिनिमल फॉर्म है ए प्लस बी होल स्क्वायर, उस फॉर्म में ले आएंगे। जो एक आप ए उठा लेंगे शुरू में और लास्ट वाला बी उठा लेंगे टर्म्स में से, और आप फॉर्मूले के मुताबिक उसको लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा 3 स्टार्ट हो गया, पार्ट 1 सॉल्व हो गया। पार्ट 2 में 36x4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1, इसमें भी फॉर्मूला यूज हो रहा है परफेक्ट स्क्वायर्स का, और परफेक्ट स्क्वायर में प्लस वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है क्योंकि माइनस किसी टर्म में नहीं है। 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 6 का। 36x4 है तो वो 6x स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 36x4। और 1 की जगह जो लास्ट वाली टर्म है, पहली और तीसरी टर्म पहले देखते हैं। 1 की आपने परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है? 1 ही का परफेक्ट स्क्वायर होता है। फिर बीच वाली लिख देते हैं प्लस 2a में क्या था आपका? 6x स्क्वायर, और b में क्या था? 1 था। तो ये जो फॉर्मूले की स्टार्टिंग वाली फॉर्म होती है प्लस बी होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख लेंगे 6x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 3 के पार्ट 3 में अब आपको थोड़ा सा चेंज नजर आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर, कुछ भी नहीं है। पहले आपने पहली टर्म कर लें प्लस 2 और 2 ब्रैकेट्स खाली लिख दिया करें। उसके बाद तीसरी टर्म को सॉल्व किया करें। तो एक्स स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? एक्स का। और 1/4 एक्स स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 1/2 एक्स का। और फिर आप ए और बी की जगह जो आपने शुरू में सॉल्व किया वो लिख दें। तो आपका एक्स प्लस 1/2x का होल स्क्वायर फॉर्मूले की फॉर्म में आपने लिख दिया। सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बार बार क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैथ में आपको रजिस्टर भरने होते हैं प्रैक्टिस कर करके। तो आजकल बच्चे एफर्ट नहीं करते, जिसके रिजल्ट्स बुरे आ रहे हैं, और मोबाइल पे देख लिया ज़्यादा चीज़ों को और फिर कहते हैं कि हमें समझ आ रहे हैं। लेकिन अगर पुराने फॉर्म्स देखी जाएं तो उसमें बच्चे प्रैक्टिस करते थे। अब जो नेक्स्ट है 81y स्क्वायर प्लस 144yz प्लस 64z स्क्वायर। 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 9 का। तो 9y स्क्वायर आपका हो गया। और लास्ट तीसरा वाला देख लेंगे, 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 8 का होता है। फिर बाद में आप 2ab की जगह 9y और b की जगह 8z लिख देंगे। फिर इसको मिनिमल फॉर्म में लेके आ जाएंगे 9y प्लस 8z का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने के दौरान कोई भी मसला हो तो कमेंट में लिख दें कि सर ये आप दोबारा एक्सप्लेन करें, या ये मुझे चीज़ नहीं समझ आई। तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कर देंगे वो चीज़, आपको बता देंगे। बस आप एफर्ट करें और कमिटमेंट से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें तो इंशाल्लाह तमाम पार्ट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि जो मुश्किल हो। और जो अच्छे स्कूल हैं अमूमन वो तो तमाम बोर्ड्स की क्वेश्चन लेके मुख्तलिफ वो आपको सॉल्व करवाते हैं। पार्ट 5 में 625 प्लस 50a स्क्वायर बी प्लस a4b स्क्वायर। 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 25 का। ये आप बात याद रखिएगा, 25 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 625। और a4b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b का परफेक्ट स्क्वायर होता है a4b स्क्वायर। और फिर आप 2ab वाली चीज़ें लिख दें बीच में। a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, वो साइड में मैंने फार्मूला भी लिखा हुआ है। जो जो यूज़ होगा फार्मूला वो साइड में मैं लिखता जा रहा हूँ। तो फार्मूलाज आपके साइड में लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है ए स्क्वायर प्लस 0.4 ए प्लस 0.04। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ए स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? ए का होता है। प्लस 2a की जगह आप वही ए लिख देंगे, और b की जगह जो b वाली टर्म है वो देख लें लास्ट वाली क्या है। 0.04 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 0.2 का होता है।
0.2 को 0.2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.4 आता है। तो 2ab की जगह आपने चीज़ें लिख दी। फिर लास्ट स्टेप में आ जाएं, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में उसको लिख दें। a वाली जगह पे a लिख दें, b वाली जगह पे b लिख दें। क्वेश्चन 3 हमारा सॉल्व हो गया। इजी क्वेश्चंस हैं काफ़ी ये, और दो दो तीन तीन दफ़ा इनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको इसमें अगर चेंजिंग भी कर दी जाए, कोफिशिएंट या वेरिएबल्स पेपर में चेंज करके भी दे दिए जाएं, तो आपके लिए कोई मसला नहीं जी होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 में परफेक्ट स्क्वायर वाले लेकिन माइनस वाले फार्मूलाज यूज होंगे। ये साइड पे जो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है प्लस वाला लिखा हुआ है, ये करेक्शन करनी है, इसमें माइनस वाला होगा। बाकी क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व होंगे, बस माइनस वाला इसमें फार्मूला यूज होगा। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज होगा। b4 परफेक्ट स्क्वायर होता है b स्क्वायर का, और 4c4 परफेक्ट स्क्वायर है 2c स्क्वायर का। बाकी ए और बी वाली जगह जो -2ab है, वहाँ पे आपने जो ए और बी आपने निकाले वो लिखे, और एंड में आपने a माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख देंगे, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला यूज होगा इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। साइड पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला है, ये थोड़ी सी करेक्शन करनी है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में भी आपने a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो 9/4x4, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3/2x स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है। और 4/9x4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। -2ab की जगह वही लिख देंगे, और फिर a और b वाली टर्म लिख के आपका आंसर आ जाएगा। जी क्वेश्चन 4 के पार्ट 3 में अब हमने कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स वाला पहले फार्मूला यूज़ करना है, और जो कॉमन फैक्टर तीनों टर्म्स में मौजूद है 2ab³ वो आपने बाहर ले लेना है। 2ab³ बाहर ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर जो रिमेनिंग चीज़ें आ जाएंगी, उसमें परफेक्ट स्क्वायर माइनस वाला फार्मूला लगा के आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन 4 के पार्ट 4 में भी परफेक्ट स्क्वायर माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। 9p प्लस क्यू ब्रैकेट में है, इसका स्क्वायर, ये किस का परफेक्ट स्क्वायर है? 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 3 का। p प्लस क्यू उसी तरह आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसको होल स्क्वायर कर देंगे। और r4 जो थर्ड टर्म है वो किसका होता है? आर स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है। बाकी आपने 2ab की जगह वही चीज़ें लिख दी, a आपने जो शुरू में निकाला और b जो आर स्क्वायर था वो लिख दिया आपने। ये सेकंड में बीच में करेक्शन करनी है, सिर्फ r लिखा हुआ है, ये आर स्क्वायर होगा, और फिर a माइनस बी की फॉर्म में लिख के आपका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 0.1 एक्स वाई प्लस 0.0025, इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर माइनस फार्मूला यूज कर लेंगे। और फार्मूला जब यूज़ होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? एक्स वाई का। और 0.0025 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 0.05 का। -2ab की जगह वही लिख देंगे जो आपने पहली और तीसरी टर्म्स निकाली है, फिर a माइनस बी की फॉर्म में इसको लिखा और आपका आंसर आ गया, एक्स वाई माइनस 0.05 का होल स्क्वायर। जी क्वेश्चन 4 के पार्ट 6 में आपने a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 18 a माइनस बी प्लस 81, इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर माइनस वाला फार्मूला यूज करना है। a माइनस बी होल स्क्वायर a माइनस बी का परफेक्ट स्क्वायर होता है। -2 a की जगह a वाला लिख देंगे जो आपने a माइनस बी आया, और b की जगह 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 9 का। बाकी आपने फार्मूले की फॉर्म में लिख लेना है, a माइनस बी और -9 का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन 4 सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 में अब आप जो फार्मूला यूज कर रहे हैं वो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर है। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फार्मूला आपने यूज करना है क्वेश्चन 5 में। 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, 4a स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 2a का। और 9b स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 3b का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, फिर आपने a प्लस बी 2a प्लस 3b
और a माइनस बी वाले जगह पे 2a माइनस 3b, यानी 2a जो है वो पूरा आपका 2a वो a है और 3b वो b है। यूँ आपने सपोज कर लिया, फॉर्मूले के मुताबिक लिखा a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखा, आपका आंसर आ गया। तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का ये फॉर्मूला कहलाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम इसका क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 करने के बाद पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। 16x आपको पता है 16x स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4x का, और 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 5 का। तो 25y स्क्वायर 5y का परफेक्ट स्क्वायर हुआ, बाकी फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा, आपका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 अब हम सॉल्व करने लगे। 100x स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई 4। 100 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 10 का। बाकी x और z इसी तरह लिख लेंगे, x स्क्वायर जेड स्क्वायर का, और वाई 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का। बाकी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स वाला फॉर्मूला यूज़ किया आपने, 10xz प्लस वाई स्क्वायर और 10xz माइनस वाई स्क्वायर। जो 10xz है ये a है और वाई स्क्वायर बी है, ये आप याद रखिएगा। बाकी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 के पार्ट 4 में फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, इससे नहीं आपने परेशान होना। 1/100 x4 नज़र आ रहा है, सिंपल। 1/100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 1/10 का। x4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x स्क्वायर का। तो 1/10 x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर। 100y4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 10y स्क्वायर का। बाकी फॉर्मूला आपने यूज कर लेना है, जो फॉर्मूला यूज होगा वो साइड पे लिखा है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सिर्फ 2 लाइंस में। जी क्वेश्चन 5 के पार्ट 5 में अब आपने फ्रैक्शंस की फॉर्म में परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है, सॉरी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 8 का, और 81 किसका होता है, 9 का। इसी तरह 81 किसका होता है, 9 का अपॉन 8, और उसके बाद आपने फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है। सिंपल है, 8/9f आपका a होगा और 9/8 आपका b होगा। a प्लस बी, a माइनस बी। पार्ट 6 में x4/121 माइनस 121y स्क्वायर, इसमें भी आपने फ्रैक्शंस की फॉर्म में x4 x स्क्वायर का होता है परफेक्ट स्क्वायर, 121 11 का होता है, 121 दूसरी टर्म में b में 11 का होता है। फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 में आपने डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का फॉर्मूला यूज़ किया है, उस फॉर्म में आप लेके आ जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन को ला के आप सॉल्व कर लिया करेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.1। अब इसमें भी आप जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये वाला आपने फार्मूला यूज़ करना है। 2x प्लस जेड पूरी इक्वेशन को आपने ए कंसिडर कर लेना है और 2x माइनस जेड को बी कंसिडर कर लेना है, फार्मूला इम्प्लीमेंट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 में 4a माइनस 9b होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5b होल स्क्वायर, इसमें भी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज होगा। 4a माइनस 9b आपका a है और 2a माइनस 5b आपका b है, और फार्मूला आपने इसमें लगा देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 पार्ट 3 169x4 माइनस 3t प्लस 4 होल स्क्वायर, इसमें 169x4 आपका a होगा और जो ब्रैकेट के अंदर 3t प्लस 4 है ये आपका b होगा। फॉर्मूला आप लगा लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो इस क्वेश्चन 6 में यूज हो रहा है। क्वेश्चन 6 का पार्ट 4 अब सॉल्व होने लगा है। फॉर्मूला इसमें यूज होगा वही वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी।
तो जो पूरी टर्म है 9x² माइनस 4y², इसको आपने ए कंसीडर कर लेना है, और 4x² माइनस 9y² को बी कंसीडर कर लेंगे आप। मैंने साइड पे लिख भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 5 में अब आपके दो फार्मूलाज यूज होंगे। पहले a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज होगा और फिर a² माइनस b² वाला। तो जो ऊपर दो टर्म्स लिखी हुई हैं a² प्लस 2 प्लस 1/a², इसको आप a प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में ले आएंगे, और b² माइनस 2 प्लस 1/b², ये आप b माइनस 1/b यानी a माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में ले आएंगे। फिर आप a² माइनस b² वाला फार्मूला यूज करके a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म में ले आएंगे। क्वेश्चन 6 पार्ट 6 में अब आपने दोबारा वही काम करना है, यानी कि इसमें वो फार्मूला यूज करना है, पहले a प्लस बी होल स्क्वायर वाला और a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर का पहले फार्मूला यूज करना है, फिर एंड में a² माइनस b² यानी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स वाला फार्मूला यूज करेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में अब आप दो फार्मूलाज यूज करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², वो यूज करेंगे और उससे आप पहले वाली इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में ले आएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में। फिर आप जो दो टर्म्स बन जाएंगी उन पे आप a² माइनस b² वाला फार्मूला लगा देंगे। x प्लस वाई को आप a ले लेंगे और 3z को b ले लेंगे, 3z² को b ले लेंगे, फार्मूला लगाएंगे x प्लस वाई प्लस 3z², ये आपकी एक टर्म आ जाएगी, और x प्लस वाई माइनस 3z² ये दूसरी टर्म आ जाएगी। यानी आपने याद ये रखना है कि इसमें आपने दो फार्मूले लगाने हैं, पहले फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर वाला और दूसरा a² माइनस b² वाला। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 में भी आपने वही करना है, पहले a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करना है, फिर उसके बाद a² माइनस b² वाला लगा देना है। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझ के करना है आपने, कंफ्यूज नहीं होना पेपर के प्रेशर में, आप ये ना हो कि भूल जाएं। तो प्रैक्टिस आपने की हुई होगी बार बार, उसके लिए ये होता है कि आप बार बार प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, ताकि अगर थोड़े से कोएफिशिएंट या वेरिएबल को चेंज भी कर दिया जाए, आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा दिया जाए बोर्ड के पेपर में, तो आपके लिए मसला ना हो। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 का पार्ट 3, दो फॉर्मूले यूज होंगे इस क्वेश्चन में भी, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। सबसे पहले क्वेश्चन के सीधे हिस्से को राइट हैंड साइड को ले लेंगे, वहां पे आप a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आप इसको मिनिमाइज कर देंगे, तो आपका जो आ जाएगा c² माइनस d² आ जाएगा। फिर आप 16a4 परफेक्ट स्क्वायर होता है 4a² का, तो ये आपका a हो गया, और c² माइनस c² माइनस d b हो गया। फिर इस पे आप फार्मूला लगा देंगे, a² माइनस b² वाला फार्मूला यूज कर लेंगे आप इस क्वेश्चन में। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 7 का पार्ट 4 आप सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें भी आपने a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करना है, उसके बाद a² माइनस b² वाला फार्मूला आप यूज करेंगे। शुरू में लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन की आप a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब तक आपको ये चीज़ें समझ आना शुरू हो गई होंगी, फिर भी किसी पार्ट में मसला हो, किसी चीज़ में मसला हो, तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैसेज करके कमेंट में आप लिख दें कि भाई मुझे ये डिफ़िकल्टी हो रही है सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर देंगे तफसीलन। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 पार्ट 5 में थोड़ा सा आपने समझ के करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने ये किया कि इक्वेशन में +1 और -1 ऐड कर दिया, ठीक है, आपने +1 -1 ऐड कर दिया एंड में। उसके करने से ये हुआ कि अब हमारी दो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूले बन जाएंगे। किस तरह बन जाएंगे? x² माइनस 4x प्लस 4, वो 4 इस तरह हुआ कि 3 + 1 4 हो गया, और जो -1 था उसको हमने दूसरी साइड पे यूज कर लिया, y² माइनस 2y माइनस 1। तो अब x² माइनस 4x प्लस 4 ये एक फार्मूला हो गया, और माइनस कॉमन ले लिया आपने, y² प्लस 2y प्लस 1 ये दूसरा फार्मूला हो गया। एक का आपका शॉर्ट होके x माइनस 2 होल स्क्वायर आ गया, दूसरे का आ गया माइनस y प्लस 1 होल स्क्वायर। उसके बाद आपने a² माइनस b² का फार्मूला यूज कर लिया, a प्लस बी और a माइनस बी। तो याद रखना है इसमें तीन फार्मूले यूज हो रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, और उसके बाद
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होना था। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 पार्ट 6 में आपने दो फार्मूले यूज करने हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सबसे पहले राइट हैंड साइड जो क्वेश्चन किया उसमें आपने माइनस कॉमन ले लेना है, तो वहां पे आपका y प्लस वन होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2x माइनस वाई प्लस वन होल स्क्वायर पे आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन 8 में भी आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला यूज करना है। अंडर रूट से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अंडर रूट ए बी होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट सी का स्क्वायर, तो अंडर रूट ए बी ये आपकी ए टर्म हो गई और माइनस अंडर रूट सी बी टर्म थी आपकी। फॉर्मूला यूज कर देना है आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 8 पार्ट 2, इसमें भी आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है। अंडर रूट 4x ये आपका ए टर्म है और अंडर रूट 9x ये आपकी बी टर्म है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 8 पार्ट 3 अंडर रूट वाई जेड होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट वाई जेड का होल स्क्वायर, इसमें भी आपने फॉर्मूला यूज करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 8 पार्ट 4, इसमें एक्स जेड टी माइनस 1 अपॉन टी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का और इसका आखिरी पार्ट है। इसमें आपने अंडर रूट खुद से ऐड कर देना है, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल होता है, तो वो इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका फॉर्मूला इस पे फिर यूज हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। जब आप अंडर रूट लगाएंगे तो आप साथ में स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगाएंगे, वो कैंसिल होके उससे यानी प्लस माइनस हो जाएगा और आपकी कुछ एडिशन नहीं होगी, और इस तरह आप पे फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस